हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। उससे पहले हम अल्फाबेट पढ़ चुके हैं और आपने लास्ट क्लास में देखा होगा, जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी वो देख लेना कि अल्फाबेट से रिलेटेड ही क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग होता है, ठीक है। उसके आगे देखते हैं क्वेश्चन और किस टाइप के बन सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। अब देखो सेम ही क्वेश्चन आ गया कि किसी सांकेतिक भाषा में फॉरगेट को क्या करते हैं, DPPHCU लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में डॉक्टर को क्या लिखा जाएगा? इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज फॉरगेट इज रिटन एज DPPHCU, देन हाउ डॉक्टर शुड बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज। क्या करना है, हमने पिछली क्लास में सीखा है कि हमें तो और कुछ नहीं आता कोडिंग डिकोडिंग में, हमें तो बस नकल करनी आती है। और कोडिंग डिकोडिंग यही कहता है कि आपको और कुछ आए ना आए, लेकिन नकल करनी जरूर आनी चाहिए, और वो भी कैसे? अकल से। चलो देखते हैं क्या होता है। फॉरगेट लिखा हुआ है ना, FORGET। फॉरगेट में F 6 पर, O कितने पर हो जाएगा? 15 पर, ठीक है। R 18 पर, 7 5 और 20, ठीक है। आगे दे रखा आपको DPPHCU, ये है आपका 4 पर, 16 पर, 16 पर, ठीक है। H कितने पर है? 8 पर। C कितने पर है? 3 पर। और U कितने पर है? UV 21 पर। देखते ही समझ में आ गया क्या हो रहा है, कि हमें तो बस देखना था कि इसने क्या किया है। तो हमने देखा कि इसमें पहले में तो ये क्या कर रहा है, +2 ऐड कर रहा है, फिर इसने क्या कर दिया, +1 ऐड कर दिया, फिर वापस क्या किया इसने, प्लस, यहां +2 कर दिया, यहां +1 कर दिया, फिर इसने क्या कर दिया, -2 कर दिया, ठीक है ना। फिर इसने +1 कर दिया, फिर इसने क्या कर दिया, -2 कर दिया, और फिर इसने क्या कर दिया, +1 कर दिया, ठीक है। FORGET फॉरगेट को होता है 6 15 18 7 5 और 20। DPPHCU को क्या लिखा जाता है, इसको क्या लिखते हैं, 4 16 16 8 3 और 21। इंग्लिश में और देख लो क्या दे रखा है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज फॉरगेट इज रिटन एज DPPHCU, देन हाउ डॉक्टर शुड बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज। क्या लिखा जाएगा, किसका पूछा है, डॉक्टर का पूछा, DOCTOR। डी कितने पर है, 4 पर, O 15 पर, C 3 पर, ST मतलब 20 पर, O 15 पर, R 18 पर। क्या करना है, मुझे सीधा सा ऐड करना है। पहले क्या करूं मैं, +2 कर दूं, +2 करते ही कौन सा आ गया, F आ गया ना। तो सबसे पहले इसने क्या किया था, -2 किया था। सबसे पहले क्या किया था, -2 किया। तो D में से 2 गए, 2 बचे, 2 का मतलब क्या कर दूं, B कर दूं। फिर उसने क्या किया, +1 किया, -2 +1 का पैटर्न चल रहा था, ठीक है। +1 किया तो O में भी मैंने +1 कर दिया, O पापा क्या बन गया, P बन गया। C में वापस क्या करूंगा, यहां देखो -2 +1 -2 +1 -2 +1, सेम ही मुझे यहां करना है। तो BPC में मैंने क्या कर दिया, -2 कर दिया, क्या मिल गया मुझे, A मिल गया। T में मैंने क्या कर दिया, +1 कर दिया, ST 20 पर 21 पर क्या होता है, U होता है। और ऐसा एक ही ऑप्शन है या 2 है, 2 है, आगे और चेक करो। O से क्या करोगे, वापस से -2 कर दोगे, यानी क्या मिल जाएगा, M, और R में क्या करोगे, +1। तो आपको क्या मिल गया, BPAUMS, BPAUMS, ऑप्शन नंबर ए। कुछ भी नहीं करना आपको ना। चलो आगे। यदि ग्लेर को कूट भाषा में 67810 और मानसून को 2395339 लिखा जाए, तो रेन सोम को क्या लिखा जाएगा। इफ ग्लेर इज रिटन एज
67810. Monsoon is written as 2395339 in a code language. Then how ransom will be written? कैसे लिखा जाएगा? चलो हम चेक कर लेते हैं। सीधा सा कोड दे रखा है, किसका? GLARE। इसको क्या लिखते हैं भाई? इसने लिख दिया G का लिख दिया 6, L का 7, A का 8, R का 1 और E का 0। दूसरा चेक करते क्या? दूसरा है मानसून, MANSOON। M का क्या लिखा है इसने? 2 लिख दिया, A का 3, N का 9, S का 5, O का 3, O का 3 और N का 9। पूछा किसका आपको? रैनसम का क्या होगा? RANSOM। मुझे क्या करना है? मुझे तो कुछ नहीं करना, सारा कुछ तो क्वेश्चन में दे रखा है। मुझे क्या करना है? बस देख के उसकी नकल करनी है। R कहां पर है? यहां पर है। R का क्या दे रखा है? 1। A कहां पर है? ये रहा। A का क्या दे रखा है आपको? 8। ठीक है। उसके बाद N कहां पर है? ये रहा। क्या दे रखा है? 9। S का क्या दे रखा है आपको? 5। O का क्या दे रखा है? 3 और M का 2। तो मुझे आंसर क्या मिल गया? 189532। 189532 यानी ऑप्शन नंबर डी मुझे मिल गया। चले आगे चेक करते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में बुक को 16 लिखा जाता है तो उसी भाषा में कॉपी को क्या लिखा जाएगा? In a code language, book is written as 16, then how copy will be written in the same language? ठीक है ना? सेम लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा? चलो देखते हैं। बुक, आपको नंबर याद है क्या? नंबर बिल्कुल याद है आपको। कितने कितने? 2, 15, 15 और 11। तो आपको पूछा है कॉपी का क्या होगा। अब इसका एक मैं छोटा सा आपको हिंट देता हूं ये क्वेश्चन करने के ना। अगर आपको सीधा सा ऐसा कुछ दे रखा हो और समझ में ना आए कि अब मैं क्या करूं, तो आपको एक ही काम करना है। जो भी आपको डबल डिजिट में दिखे, मतलब है कि O 15 पर यानी 1 और 5 2 डिजिट हो गए, वापस O 1 और 5 2 के 1 और 1 2। जब कभी भी आपको डबल डिजिट दिख जाए तो उन दोनों को आप जोड़ दो। कैसे? कि भाई 1 और 5 के बीच में मैंने प्लस लगा दिया, इस 1 और 5 के बीच में भी मैंने प्लस लगा दिया और इसके बीच में मैंने 1 लगा दिया। पहले तो चेक करो सीधा करके। अगर सीधा आपने देखा 30, 2 32, 1 33, 43 से 16 नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता ना, क्योंकि वो विषम है, ये सम है। तो कैसे बनाऊं? तो आप डबल वाले डिजिट को क्या करोगे? सिंगल में बदल दोगे। कैसे? 1 5 को मैंने क्या लिख दिया? दोनों को ऐड करके 6 लिख दिया। वापस 1 5 है, उसको भी ऐड करके 6 लिख दिया। 1 और 1 है, उसको ऐड करके मैंने 2 लिख दिया। अब चेक करो क्या इन चारों से किसी प्रकार मुझे 16 मिल रहे हैं क्या? तो मैंने देखा इन चारों को मैंने जोड़ दिया। 6 6 12, 2 14, 2 16, बिल्कुल मिल गया। इन चारों को मैंने जोड़ा तो मुझे 16 मिल गया। यही मुझे चाहिए था, और तो मुझे कुछ चाहिए नहीं। ठीक है। अब देखो C कितने पर? 3 पर। O कितने पर? 15 पर। P 16 पर। Y 25। क्या दिमाग में आया कि भाई बुक ने क्या किया? बुक ने किया कि जो भी उसको डबल डिजिट दिखे उसको उसने जोड़ के सिंगल में बना दिया। अगर बुक ने ये किया तो मैं क्यों पीछे रहूं? मुझे भी क्या करना पड़ेगा? कॉपी करना पड़ेगा। और कॉपी आपको दे रखा है तो क्या करोगे? 3 5 और 1 को जोड़ा 6, 6 और 1 को जोड़ा 7, 5 और 2 को जोड़ा 7। मिला कि नहीं मिला? आपको मिल गया ना। अब इन सबको आप जोड़ दो। 7 को 7 से जोड़ा, 14 को 6 से, 20 और 3, तो आंसर क्या आ गया आपका? 23।
क्या है, क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। यदि रीड को कूट भाषा में क्या लिखा जाता है, सेवन, तो हियर को कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। इफ रीड इज रिटन एज सेवन इन ए कोड लैंग्वेज, देन हाउ हियर विल बी रिटन इन दी कोड लैंग्वेज। यानी READ, इसको उसने क्या लिख दिया, सेवन लिख दिया। अब मुझे इन चारों शब्दों से कैसे भी करके क्या बनाना पड़ेगा, सेवन बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा सेवन, चलो देखते हैं। R कितने पर, 18 पर, E कितने पर, 5 पर, ये 1 पर और ये 4। मैंने तो एक चीज सीखी है, क्या सीखी है, कि अगर इनका योग करने पर मुझे कुछ ना मिले तो मैं क्या करूंगा, डबल वाले डिजिट को सिंगल में बना दूंगा। मैंने सिंगल में बनाया, 9 और 5 14, 1 15 और 4 19, नहीं बन रहा। अब क्या करूं, तो आप एक चीज देखो, इनको आपने योग किया क्या, 18 5 23 1 24 4 28, यानी 28 से कैसे भी करके 7 बन सकता है क्या भाई। पिछले वाले में क्या था, 13 से नहीं, 33 से 16 तो कैसे ही नहीं बन रहा था। इसमें 28 से कैसे भी 7 बन सकते हैं क्या। तो मैंने बोला कि अगर मैं 28 में डिवाइड कर दूं 28 को 4 से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। बस इतनी इसको चाहिए थी हेयर को। इसने सुन लिया कि भाई उसने क्या किया, सबको ऐड करके 4 से भाग दे दिया, तो क्यों ना मैं भी ऐसा करूं। तो वो भी सेम ही चीज करेगा, HE A और R। H कितने पर, 8 पर, E 5 पर, A 1 पर, R 18 पर। उसने क्या किया, सबको जोड़ा था, तो मैं भी क्या कर देता हूं, सबको जोड़ देता हूं। तो मैंने भी जोड़ दिया, 8 5 13 1 14 और 18 32। उसने क्या किया था, 4 का भाग दिया, मैंने भी 4 का भाग दे दिया। मुझे आंसर क्या मिल गया, 8 मिल गया। क्या 8 ऑप्शन में है, क्या ऑप्शन नंबर डी मिल गया। आई क्या बात समझ में इतनी, चलें आगे देखो। यदि लव को कूट भाषा में 27 लिखा जाए तो कम को कैसा लिखा जाएगा। क्या क्वेश्चन दे रखा है, इफ लव इज रिटन एज 27 इन ए कोड लैंग्वेज, हाउ कम विल बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। कैसे लिखा है भाई, चलो चेक करते हैं उसने कैसे लिखा। उसने लिखा LOVE, L कितने पर, 12 पर, O कितने पर, 15 पर, V कितने पर, UV 22 पर, और ये कितने पर, 5 पर। ठीक है, क्या 27 डबल को सिंगल में करे 27 मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो मैंने क्या किया, इन सब को जोड़ दिया। चलो जोड़ के देखते हैं। तो मैंने इनको जोड़ा, तो 15 और 5 20 हो गया, 20 और 20 40, तो 42 2 44 और 10 54, यानी 54 मिल गया। सबको काउंट करने पर, ऐड करने पर मुझे क्या मिला, 54 मिला। अगर मुझे 54 मिला तो मैं क्या करूंगा कि भाई मुझे तो कितने चाहिए, 27 चाहिए, 27। तो मैंने इसमें 2 का डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिल गया, 27 मिल गया। सेम ही चीज मैं यहां करके देखता हूं अपने वाले में। क्या था, COME, ये कितने पर, 3 पर, ये 15 पर, ये 13 पर, और ये 5 पर। तो मैंने क्या किया, सेम ही चीज यहां कर दी। तो ये ऐड किया, 15 3 18 5 23 और 3 26 और 10 36। तो मुझे क्या मिला, 36। लेकिन उसने क्या किया था, 2 से भाग भी तो किया था ना, 2 से डिवाइड भी किया था। मैं भी 2 से डिवाइड कर देता हूं, मुझे क्या मिल गया, 18 मिल गया। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, 18 कहीं दिख रहा है, ये रहा बी नंबर ऑप्शन। आई बात समझ में, चलो आगे करते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में टॉम को 48 तथा जिम को 36 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में या SAB सब को क्या लिखा जाएगा। इन ए कोड लैंग्वेज टॉम इज रिटन एज 48, जिम इज रिटन एज 36, देन हाउ सब विल बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज।
चेक करते हैं भाई, टॉम से 48 कैसे बना, जिम से 36 कैसे बना। चलो देखते हैं। TOM, T कितने पर, 20 पर, O 15 पर और M 13 पर। ठीक है, करना क्या है, मुझे ये देखना है कि इससे मुझे 48 कैसे मिलेगा। तो मैंने देखा कि मैं सीधा सा इनका जोड़ देता हूं, 35 3 38 और 10 48, बिल्कुल मिल गया। कुछ करना ही नहीं पड़ा, सीधा सा नंबरिंग को जोड़ दिया। इसलिए मैंने बोला था कि कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट में और कुछ नहीं करना आपको, बस नंबर ऑपोजिट नंबर याद रखने हैं। 1 सेकंड से भी कम के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद देखो JIM, J कितने पर, 10 पर, I 9 पर, M 13 पर। 13 और 9 कितने हो गए, 22 और 10 32। लेकिन यहां पर हमने क्या देखा, यहां हमने देखा कि यहां तो 32 ही हो रहे हैं और आपने उसका तो सही हो गया, लेकिन ये मुझे सही नहीं मिला। नहीं मिला तो इसका मतलब 48 ये कैसे और बना है। तो और कैसे बन सकता है, देखो अगर मैं ये डबल डिजिट है इसको भी सिंगल बना दूं, जैसे 2 + 0 को कर दिया 2 कर दिया ना, 1 + 5 को मैंने कर दिया 6, 3 + 1 को मैंने कर दिया 4। डबल डिजिट को मैंने, जब आपको डबल डिजिट में ना मिले तो आप क्या करोगे, सिंगल। और पहले वाले अकेले से पता भी नहीं चलेगा कि उसने क्या किया है, इसीलिए उसने डबल दिए। क्योंकि अगर आप पहला वाला देखते तो आपको सीधा लगता कि इसने ऐड किया है, इसीलिए उसने दूसरा दे दिया आपको, ताकि आपके दिमाग से ये निकल जाए कि हमें ऐड ही करना है। तो डबल डिजिट को क्या किया मैंने, सिंगल में बना दिया। डबल को सिंगल में बना के इनसे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 6 दूआ 12, 12 चौक 48। ये हो सकता है, चेक कर लेते हैं दूसरे के लिए। 1 + 0 का 1 बना दिया, 9 का 9 कर दिया, 3 और 1 का 4 कर दिया। इन सब का मैंने मल्टीप्लाई किया, मुझे क्या मिला, 36 मिला। मतलब ये चीज बिल्कुल आपकी सही होगी। यानी इसमें क्या करना है, डबल डिजिट को सिंगल में बना के आपस में क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। चेक कर लेते हैं, किसका पूछा आपको, SAB का। S कितने पर, 19 पर, A कितने पर, 1 पर, B कितने पर, 2 पर। ठीक है ना। अब इसको वापस से ऐड और करके देखूंगा मैं, तो 9 और 1 कितने हो गए, 10 हो गए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है ना। अब इसके आपके 2 आंसर आ सकते हैं। इसमें तो दे नहीं रखा तो आपने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, 10 को 1 से और 2 से, कितना आ गया, 20। यानी इसमें आंसर आपका 20 बिल्कुल सही है। लेकिन आपको एक ऑप्शन और दे देता, ये कितना, 2, तो आपको आंसर कौन सा करना था, 2। क्योंकि डबल वाली को वापस क्या बनाओगे आप, सिंगल बनाओगे। यानी 1 × 1 × 2 कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है ना। तो इसके आपको 2 आंसर मिल सकते हैं। यहां आपको देखना है कि ऑप्शन में कौन सा दे रखा है। आई बात समझ में। चलो आगे। किसी सांकेतिक भाषा में पेट को क्या लिखा जाता है, 61102 और मेन को लिखा जाता है 31141। तो बताओ उसी भाषा में बी और डब्ल्यू को क्या लिखा जाएगा। क्या बोल रहा है कि इन ए कोड लैंग्वेज PAT इज रिटन एज 61102, मेन इज रिटन एज 31141, then what should be right for B or W in the same language। कैसे लिखेंगे, चलो देखते हैं। PAT का आपको नंबर पता है क्या, बिल्कुल पता है। PAT में कितना होता है, P 16 पर, ये 1 पर और ये 20 पर। नंबर लिख दिया मैंने। दूसरा नंबर किसका पता है आपको, मेन का दे रखा है, आपको मेन का भी पता है। मेन का क्या होता है, 131 और 14। लेकिन आपने देखा क्वेश्चन के अंदर कि भाई पेट का इसने तो दे रखा है 61102, हमारे पास आ रहा है 616120। तो ऐसे कैसे आ रहा है। तो मैंने क्या किया, उल्टा कर दिया सभी संख्या को। 16 को मैंने क्या लिख दिया, 61 लिख दिया। एक सिंगल ही है तो उल्टा लिखो या सीधा लिखो, 1 का 1।
20 को मैंने क्या लिख दिया 02। क्या अब मुझे वो संख्या मिल गई क्या जो चाहिए? बिल्कुल मिल गई कि पेट को क्या लिखा जाता है 61102। इसमें भी आप क्या करोगे उल्टा करोगे तो 31141 क्या है क्या? बिल्कुल है। यानी समझ में आ गया कि जो इनका एच रियल में जो नंबर है उसका आप क्या करोगे उल्टा कर दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या है आपके पास BOW है, BOW, B कितने पर 2 पर O, 15 पर W, 23 पर। क्या करना आपको उल्टा करना है तो 25132 आ रहा है क्या 25132 ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। ये लो ऑप्शन नंबर बी। आई बात समझ में? चलो आगे देखते हैं। इंडिया को क्या लिखा जाता है 95491, तो जापान को क्या लिखा जाएगा? इसने क्या बोला है कि INDIA, इसको क्या लिखा जाता है? एक्चुअल में नंबर देखो 9, 14, 4, 9 और 1, लेकिन इसको लिखा क्या जाता है 9491। इंग्लिश में क्या दे रखा है कि इफ इंडिया इज रिटन एज 95491 देन हाउ जापान विल बी रिटन। मैंने क्या देखा कि यहां तो 9, 14, 4, 9, 1 है, यानी बाकी तो सब सेम है कि 9 की जगह 9 है, 4 की जगह 4, 9 की जगह 9, 1 की जगह। चेंज कहां पर हुआ है आपका 14 पर। इसने क्या किया कि डबल डिजिट को जोड़ के सिंगल बना दिया, यानी 1 और 4 को अगर मैं जोड़ूं तो मुझे क्या मिलता है 5 मिलता है। जापान का पता है, हम है इंडियन, तो इंडिया का क्यों नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं कि जो जापान ने किया वो हम भी कर सकते हैं, तो हमने भी सेम ही कर दिया। 9 इसका नंबर 14491 ये होता है ना। तो क्या करोगे आप इसके नंबर के लिए? जापान का पूछा है ना, इंडिया का दे रखा था, पूछा आपको जापान का। तो जे कितने पर 10 पर ए, 1 पर पी कितने पर 16 पर ए, 1 पर और एन 14 पर। क्या करना है डबल डिजिट को सिंगल बनाना है। 1 1 और 6 को जोड़ा 7, 1 और 5, यानी 11715, 11715 ऑप्शन नंबर ए। चलें आगे देखो। किसी सांकेतिक भाषा में जॉन डॉन को 1015144154 लिखा जाता है, तो FAUSTO को क्या लिखा जाएगा? क्या दे रखा है इंग्लिश में? इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज JONDON रिटन एज 1015144154 देन हाउ FAUSTO विल बी रिटन। कुछ नहीं करना, हमें तो बस एक ही चीज आती है, क्या कि नंबरिंग आती है हमें कितनी है। अगर नंबरिंग आती है तो बाकी तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना। जे कितने पर 10 पर, ओ कितने पर 15 पर, एन 14 पर, ये 4 पर, 15 पर और 14 पर। अब मैंने देखा इसको लिखा कैसे है, तो देखा कि 10 बिल्कुल सही लिखा है, फिर 15 लिखा है, 1441514, यानी कुछ भी नहीं किया उसने, जो जैसा नंबर था वैसा का वैसा लिख दिया। तो हमें भी वैसा का वैसा लिखना है जो नंबर है। तो चलो देखते हैं कैसे लिखोगे। किसका पूछा है? FAUSTO नंबरिंग बोलते जाओ, 6, 1, 21, 19, 20 और क्या था वो था 15। तो क्या हो जाएगा 6121, एक ही आ रहा है 192015, ये इसका क्या हो जाएगा कोड हो जाएगा। आई बात समझ में? चलो आगे। अब देखो, यदि रूस को कूट भाषा में 66 लिखा जाता है तो जानू को कैसा लिखा जाएगा? इफ रूस इज रिटन एज 66 इन ए कोड लैंग्वेज, हाउ जानू विल बी रिटन? RUSH को क्या लिख रहा है वो 66, कैसे लिख रहा है चेक कर लेते हैं।
R18 पर, U कितने पर होता है भाई, UV 21 पर, S कितने पर है 19 पर, और ये कितने पर 8। क्या इन सब का योग हो रहा है, क्या चेक कर लेते हैं, क्या योग ही किया कुछ और किया है। 21 और 19 कितने हो गए 40, 40 और 50, 40 और 10 50, और 8 58, और 8 66, बिल्कुल। यानी इससे हमें क्या पता चला कि उसने डायरेक्ट योग किया और कुछ नहीं किया। डायरेक्ट क्या किया उसने, योग किया है। तो क्यों ना हम भी योग कर दें इसका। तो JANU का, ठीक है, J कितने पर है आपका 10 पर, A 1 पर, N 14 पर, UV का मतलब है 21। सबका योग किया, क्या आंसर मिल रहा है चेक कर लेते हैं। 10 और 11, 4 15, और 10 25, 1 26, और 20 46, बिल्कुल योग हो रहा है। कितना हो रहा है 46। देखो कुछ करना पड़ा क्या, नंबरिंग याद है तो अपने को कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिक आंसर अपने आप आ रहे हैं चला के अपने पास, अपने आंसर के पास नहीं जा रहे, आंसर अपने पास आ रहे हैं। आगे देखते हैं, किसी सांकेतिक भाषा में फैन FAN, फैन को क्या लिखते हैं 7 लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में उसने पूछा है कि टॉप को क्या लिखा जाएगा। FAN से 7 बन रहा है, तो TOP से क्या बनेगा। इन ए कोड लैंग्वेज फैन इज रिटन एज 7, देन व्हाट शुड बी रिटन फॉर TOP इन दी सेम लैंग्वेज। यानी TOP का कैसे लिखोगे। तो मुझे पहले ये पता करना पड़ेगा कि भाई ये 7 कैसे आया। तो मैंने देखा 6 1 और 14, इससे 7 मुझे कैसे मिल रहा है। या तो मैं क्या करूं, इसमें सबको जोड़ के और किसका भाग दे दूं 3 का, 14 26 और 1 21। चेक करके देखते क्या इससे होगा क्या। आंसर क्या मिल रहा है मुझे 7 मिल रहा है। T कितने पर होता है 20 पर, O 15 पर, और P 16 पर। ठीक है ना, सबको जोड़ दिया मैंने 15 और 30 और 31 41 और 51। 51 में उसने क्या किया था 3 का भाग दिया, तो मैं क्यों पीछे रहूं, मैंने भी क्या कर दिया 51 में 3 का भाग दे दिया। मुझे क्या मिल गया 17 मिल गया। 17 ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी। अब रीजनिंग का एक कमाल और होता है, देखो कि रीजनिंग में एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा भी आंसर मिल सकते हैं आपको। आपको बस कहां जाना है, ऑप्शन के ऊपर जाना है कि ऑप्शन कौन सा दे रखा है। ठीक है ना, क्योंकि तरीका कोई भी हो सकता है, कोई सा भी लगा सकते हैं, लेकिन किस तरीके से आपको आंसर से मिले वही आपका सही माना जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब दे रखा है, यदि SET का कूट आपको क्या दे रखा है UGV हो, तो ब्रिक BRICK का कूट क्या होगा। इफ द कोड फॉर सेट इज UGV, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर ब्रिक। इसका क्या होगा देखो। तो मैंने देखा कि SET को क्या दे रखा है UGV दे रखा है। SET को क्या दे रखा है UGV दे रखा है। S कितने पर है, आपने बोला 19 पर। E कितने पर है 5 पर। T कितने पर है 20 पर। पता है आगे इससे बना क्या है UGV, यही बना है ना, बिल्कुल यही बना है। U कितने पर होता है भाई 21 पर, G 7 पर, V कितने पर 22 पर। देख के पता चला क्या हो रहा है, बिल्कुल चल गया होगा। सब में क्या किया +2 ऐड कर दिया, इसमें भी +2, इसमें भी +2, और इसमें भी क्या कर दिया इसने +2। सेम चीज मुझे करनी पड़ेगी, क्या करूं सबके अंदर +2 ऐड कर दूंगा। कैसे, चलो देखते हैं। BRIC और K, सब में क्या करना है +2 ऐड करना है।
बी कितने पर होता है 2 पर, आर 18 पर, आई 9 पर, सी 3 पर, के 11 पर। +2 कर दिया तो मुझे मिल गया 4, 20, 11, 5 और 13। 4 पर क्या होता है डी, एस और टी, फिर के 5 पर ई, 13 पर एम। क्या मिल गया मुझे डी टी के ई एम, डी टी के ई एम। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी हो गया। ठीक है, चलें आगे, चलो आगे चेक करते हैं। यदि रोज को क्या लिखा जाता है, टी क्यू यू जी लिखे तो उसी भाषा में बिस्कुट को किस प्रकार लिखा जाएगा। इफ वी राइट रोज एज टी क्यू यू जी, देन हाउ शुड वी राइट बिस्कुट इन द सेम कोड लैंग्वेज। यानी बिस्कुट को कैसे लिखोगे। चेक करते हैं कि रोज ROSE से हमें TQUG कैसे मिला। तो देखो ROSC रोज, ठीक है ना। नंबर मुझे पता है, आर कितने पर है 18 पर, ओ कितने पर है 15 पर, एस कितने पर है 19 पर, ई कितने पर है 5 पर। इससे मुझे मिला क्या है, टी क्यू यू और जी। टी कितने पर, एस टी 20 पर, क्यू कितने पर, रानी यानी खतरे की निशानी, यू कितने पर 21 और जी कितने पर 7। क्या इसको लिखते ही मुझे पता चल गया क्या हो रहा है। बिल्कुल पता चल गया कि क्या हो रहा है, कि इसने डायरेक्ट क्या किया है, +2 किया है सबके अंदर। सबके अंदर इसने क्या किया है, आपके +2 किया है। तो मैं भी क्या कर दूं, +2 कर दूं। क्या लिखा हुआ है, BISQUIT। बी कितने पर होगा, आपने बोला 2 पर, आई कितने पर है 9 पर, एस कितने पर है 19 पर, 19 पर, ठीक है। सी कितने पर है 3 पर, यू भी 21, 9 और 20। करना क्या है, सब में +2 ऐड करना है। +2 +2 +2 +2 +2 +2, सब में क्या कर दिया मैंने, +2 कर दिया। 2 में किया 4, 11, 21, 5, 23, 11 और 22। इन सब के नंबर आपको पता होंगे क्या होते हैं। 4 पर क्या आता है, डी आता है, ठीक है। 11 पर आता है आपका के, 21 पर क्या आता है, यू आता है, इस पर ई आता है, इस पर डब्ल्यू, इस पर के और इस पर यू भी। ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या आपको, डी के यू ई डब्ल्यू के वी, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो थोड़ा सा फर्क होता है, आप ऑप्शन को ढंग से देखना कि यहाँ क्या था, डी की वी दे रखा है, यहाँ यू, बस इतना सा फर्क है। जल्दबाजी में क्या कर देते हैं हम, यू और वी में फर्क नहीं समझ पाते हैं ना। इसको गौर से देखना आपको टिक करते समय। आगे चलो, यदि गोल्ड को क्या लिखा जाता है, IQNF के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में वाइंड को क्या लिखा जाएगा। इफ गोल्ड इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ IQNF, देन हाउ वाइंड शुड बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज। कैसे लिखा है भाई, अभी चेक कर लेते हैं। GOLD, नंबर कितने बोलो, 7, 15, 12 और 4। लिखा क्या है इसको, IQNF लिखा है। आई कितने पर, 9 पर, क्यू कितने पर, 17 पर, ये 14 पर और ये 6। देखते ही पता चल गया क्या हो रहा है, सबके अंदर +2 हो रहा है। सबके अंदर क्या हो रहा है, +2। तो मुझे भी क्या करना है, सब में +2 करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। चलो सब में +2 करके देखते हैं। किसमें, वाइंड के अंदर, VIND। डब्ल्यू कितने पर, 23 पर, आई 9 पर, एन 14 पर और डी 4 पर। क्या कर दूं, +2 कर दूं। +2 करने से मुझे क्या क्या मिलेगा,
देखो ये हो गया 25, ये हो गया 11, ये हो गया 16 और ये हो गया 6। 25 पर y, 11 पर k, 16 पर p और 6 पर f, यानी y k p। अब कहीं आपको दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, चलें आगे। चलो, यदि एच के यूजे का अर्थ है फिश हो तो यूवीसीडी का अर्थ क्या होगा? इफ एच के यूजे मीन्स फिश देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूवीसीडी? कि भाई इसका अर्थ क्या है? फिश है तो इसका क्या हो जाएगा? क्या करना है? नंबरिंग लिखो और पता करो कि इससे क्या बना है? फिश, लेकिन कैसे बना? चलो चेक करते हैं। एच के यूजे, एच 8 पर, के यू और जे। नंबरिंग सही है, नंबरिंग याद है तो आपको कुछ करना ही नहीं है। बस बना क्या इससे? यू, वी, सी और डी। यू कितने पर? 21, 22, 3 और 4। ठीक है ना? एच के यू जी से क्या बना है आपका? फिश बना है, फिश बना है इससे ना, फिश। ये तो अपने को ज्ञात करना है। इससे बना क्या है? एफ आई एस एच। एफ कितने पर है? एफ फिक्स 9, 19 और 8। देखो क्या हो रहा है? हमने देखा कि सब में क्या हो रहा है? माइनस का 2 हो रहा है भाई। सब में क्या हो रहा है? माइनस का 2। तो हमें भी क्या करना है? सब में -2 ही करना है और कुछ नहीं करना। चलो -2 करके देखते हैं। किसमें? यू वी सी डी। कितने नंबर पर? 21, 22, 3 और 4। -2 का मतलब है 19, 20 और ये क्या हो गया? 1 और 2। कौन कौन सा हो गया? एस, टी, ए और बी। ऑप्शन है क्या? एस टी ए बी। ऑप्शन नंबर बी, सी दिख रहा है, एस टी ए बी। आंसर नंबर सी। चलो, यदि गार्डन को कूट अंकों में 3, 2, 5, 7, 6, 4 और वाटर को 9, 2, 1, 6, 5 लिखा जाए तो वार्डन को कूट अंकों में क्या लिखा जाएगा? क्या दे रखा है इंग्लिश में? इफ गार्डन इज कोडेड एज 3, 2, 5, 7, 6, 4 एंड वाटर इज कोडेड एज 9, 2, 1, 6, 5 देन हाउ वार्डन विल बी रिटन इन दी कोड डिजिट। कैसे लिखना है? सीधा सा अपने को डिजिट दे रखा है, बस उसी से लिखना है। देखो, GARDEN। गार्डन का क्या दे रखा है आपको? जी का दे रखा है 3, ए का दे रखा है 2, आर का दे रखा है 5, डी का दे रखा है 7, ई का दे रखा है 6 और एन का 4। ठीक है, फिर आपको क्या दे रखा है? वाटर का VATER। वाटर का क्या दे रखा है? 9, 2, 1, 6, 5 ये दे रखा है। पूछा किसका है? वार्डन का क्या होगा? WARDEN का। सीधा सा कोड देखना आपका। W के क्या है? 9 है, A के लिए क्या है? 2 है, R के लिए क्या है? 5 है, D के लिए क्या है? 7 है, E के लिए क्या है? 6 है और N के लिए आपके क्या है? 4 है। क्या 4 है? तो ये आपके क्या हो गया? इसका कोड, डी कोड। क्या नंबर आगे? 9, 2, 5, 7, 6, 4। ऑप्शन नंबर ए हो गया। आई बात समझ में? चले आगे। देखो, यदि ब्रोदर को 2, 4, 5, 6, 7, 8, 4 लिखे और सिस्टर को 9, 1, 9, 6, 8, 4 तो रोबर्स को क्या लिखोगे? इफ brother is written as 2, 4, 5, 6, 7, 8, 4 and sister is written as 9, 1, 9, 6, 8, 4 then what should be right for robbers? robbers को क्या लिखना है? चलो देखते हैं। पहले किसका लिखा हुआ है? ब्रोदर का, BROTHER। इसका कोड क्या दे रखा है आपको? 2, 4, 5, 6, 7,
84। ठीक है, दूसरा आपको क्या दे रखा है, सिस्टर दे रखा है SISTER, इसका कोड क्या है आपको 919684। अपनी तरफ से कुछ किया क्या, बिल्कुल नहीं किया, जो क्वेश्चन में दे रखा है वही अपने कर रहे हैं। तो उसके बाद देखो क्या होगा, पूछा किसका, रोबर्स का, ROBBERS। आर कहां पर है, ये रहा, आर का क्या दे रखा है 4, ओ का क्या दे रखा है 5, बी का क्या दे रखा है 2, ई का क्या दे रखा है आपको 8, आर का क्या दे रखा है 4 और एस का क्या दे रखा है 9। ये इसका कोडिंग डिकोडिंग। कोड क्या आ गया अपने पास से 45222849, 45222849 यानी ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है ना, 1 आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे इसने क्या दे रखा है कि होनेस्टी को 5132,468 के रूप में लिखा जाए और पॉवर्टी को 7192068 के रूप में लिखा जाए तो हॉर्स को क्या लिखा जाएगा। इंग्लिश में क्या दे रखा है कि इफ होनेस्टी इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ 5132,468 एंड पॉवर्टी इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ 7192068, then what should we write for a horse? HORSE का क्या लिखा जाएगा। चलो देखते हैं इसको क्या लिखेंगे हम। HONESTY, इसका कोड क्या दे रखा है आपको, H का दे रखा है 5, O का दे रखा है 1, N का क्या दे रखा है 3, E का दे रखा है 2, S का दे रखा है 4 और T का है 6, Y का 8। हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा, जो कोड आपको दे रखा है बस वही हमने लिखा है जो क्वेश्चन में दे रखा है। दूसरा किसका दे रखा है POVERTY, P का कितना दे रखा है आपको 7 दे रखा है, O का कितना दे रखा है 1 दे रखा है, V का 9, E का 2, R का 0, T का 6 और Y का 8। ये कोड इसने क्या कर रखे आपको दे रखा है। आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, जो ऊपर दे रखा है वही आप क्या करोगे, उसमें सेम टू सेम आंसर कर दोगे। किसका पूछा आपको भाई, आपको पूछा है हॉर्स का क्या होगा, किसका HORSE, इसका पूछा है कि हॉर्स का मैं क्या करूं। H का देखो कहां पर है, हमने देखा H का ये रहा, कितना था 5 था। O देखो कहां पर है, O ये रहा, कितना था 1 था। फिर मैंने देखा कि R का कहां पर है, तो R ये रहा, कितना था 0 था। S कहां पर है, S ये रहा, कितना था 4 था। और E कहां पर है, ये रहा, कितना था 2 था। तो क्या मिल गया मुझे 51042, 510 कहां पर है भाई 51042, ये क्या आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, कोडिंग डिकोडिंग थे। आज की क्लास यहां तक ही, आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।